कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म इन प्लांट्स यूनिट पढ़ रहे हैं, तो इस यूनिट में हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखा। उसके अलावा जो दो चार हमारे स्पेशल मेथड्स थे उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। जो हमारा आज का वीडियो है ये हमारा लास्ट वीडियो रहेगा। इसमें हम लोग पॉलीएम्ब्रियोनी के बारे में पढ़ेंगे। पॉलीएम्ब्रियोनी होता है बहुभ्रूणता। अब नाम से समझ में आ रहा होगा कि नॉर्मली एक सीड में एक ही एम्ब्रियो होता है, लेकिन यदि पोली वर्ड यूज हो रहा है तो पोली का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, मैनी। तो यहाँ पे यदि यहाँ एम्ब्रियो एक सीड में बहुत ज्यादा हो, ठीक है, तो यहाँ लिखा है मैंने समटाइम मोर देन वन एम्ब्रियो डेवलप्स इन वन सीड। तो एक सीड में बहुत सारे एम्ब्रियोज है वो डेवलप हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है, पॉलीएम्ब्रियोनी कहा जाता है, बहुभ्रूणता कहा जाता है। नॉर्मली एक ही होता है लेकिन एक से अधिक पाया जाए तो उस कंडीशन को हम बहुभ्रूणता कहेंगे। ये भी एक नंबर के क्वेश्चन में डेफिनेशन या इसके जो रीजंस मैंने लिखे हैं इन्हीं पे क्वेश्चन पूछा जाता है आपको बोर्ड लेवल पे। उसके बाद हम बात करें पॉलीएम्ब्रियोनी फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। पॉलीएम्ब्रियोनी है वो प्लांट्स में भी पाई जाती है और एनिमल्स में भी पाई जाती है। और फिर इसकी डिस्कवरी की बात करेंगे तो यहाँ इसकी डिस्कवरी वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जो सिट्रस प्लांट होता है, जो संतरा वाले प्लांट है, उनमें इसकी स्टडी की थी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि हम लोगों ने जिम्नोस्पर्म देखा है, एंजियोस्पर्म देखा है। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। उसी के साथ में जो स्पेशल मेथड्स है वो भी उन दोनों के लिए कॉमन है। तो हम लोग बात करें कि ये जो जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म का ये कॉमन फीचर है। जिम्नोस्पर्म में एक बीच में एक से अधिक भ्रूण पाया जाना एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें बहुत ही रेयर केस में होता है। अब वो रेयर केस कौन से हुए कि लेमन, ब्लैकबेरी, टोबैको और एलियम। तो यहाँ पे जो ये एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं इनमें क्या पाई जाती है, यहाँ एक्स्ट्रा में एम्ब्रियोज पाए जाते हैं, मतलब पॉलीएम्ब्रियोनी वाली कंडीशन है वो पाई जाती है। अब ये पॉलीएम्ब्रियोनी वाली कंडीशन जनरेट कैसे होती है आपको यहाँ पे रीजन बताने। अब रीजन के लिए आपको वही डायग्राम ध्यान में रखना है कि ये क्या था, भ्रूण कोश, जिसको हम लोग एम्ब्रियो शेक बोल रहे थे। अब एम्ब्रियो शेक में यहाँ पे थी एग सेल। अब ये जो एग सेल है, ये एग सेल क्या करेगी, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगी। लेकिन इस एग सेल को छोड़ के और सारी जो कोशिकाएं हैं वो भी यदि एम्ब्रियो बनाने लग जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ हम लोग देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी, जिसको विदलन बहुभ्रूणता कहा जाता है। क्लीवेज का मतलब, क्लीवेज का हम लोग जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब मैं इस वर्ड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी आपको क्लीवेज क्या होता है। तो यहाँ पे जो क्लीवेज होता है तो ये है कि समसूत्री विभाजन की तरह ही बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो जाइगोट होता है, जाइगोट में समसूत्री विभाजन हो जाता है, समसूत्री विभाजन हो जाने से दो हो जाएंगे। तो ये जो जाइगोट है ये अलग अलग अपनी ग्रोथ करने लग जाएंगे। ठीक है, तो अलग अलग ग्रोथ करने से एम्ब्रियो की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो ये हमारे क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी रहेगा। फिर हम बात करें कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम सेल या एम्ब्रियो सैक, मतलब एम्ब्रियो शेक के अलावा जो इसमें एग सेल है, एम्ब्रियो शेक की जो एग सेल है उसमें कोई और सेल है। ठीक है, यहाँ पे हम डायग्राम से बात कर लेते हैं कि ये एम्ब्रियो सेल है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये एक सेल है तो इस एक सेल के बाहर क्या पाई जा रही थी, साइनर्जिड, और इधर वाली साइड में क्या पाई जा रही थी, एंटीपोडियल। अब इन दोनों सेल्स के साथ ही यदि कोई भ्रूण है, वो एम्ब्रियो है, वो डेवलप होने लग जाए तो वो किस में काउंट होगा, यहाँ पॉलीएम्ब्रियोनी में। देन हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो शेक, मतलब एम्ब्रियो शेक क्या हो जाए, एक से ज्यादा। अब यहाँ पे ये ओव्यूल हम लोग इस टाइप से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस ओव्यूल में एक से अधिक भ्रूण कोश यही बन जाए, एम्ब्रियो शेक के अधिक बन जाए तो एक सेल तो अधिक बढ़ी जानी है, तो क्या होगा, वो हमारे यहाँ पॉलीएम्ब्रियोनी का रीजन रहेगा। देन हम लोग लास्ट बात करें एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी मैंने कल भी आपको बताया था, जो अपस्थानिक भ्रूणता होती है। तो अपस्थानिक भ्रूणता किससे डेवलप हो रही थी, यहाँ पे जो इंटेगुमेंट और ये जो न्यूक्लियस वाला पोर्शन है, तो ये वाले पोर्शन भी यदि भ्रूण बनाने लग जाए, एम्ब्रियो बनाने लग जाए तो उस कंडीशन में मैंने यहाँ पे लिखा भी है आपको, आउटसाइड ऑफ एम्ब्रियो शेक, एम्ब्रियो शेक के आउटसाइड पाई जाने वाली जितनी भी चीजें, न्यूक्लियस हो गई चाहे इंटेगुमेंट हो गई, ये क्या बनाएंगे, नया एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर ले, तो ये भी पॉलीएम्ब्रियोनी का ही रीजन रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको सिर्फ यहाँ पे डेफिनेशन ध्यान में रखनी है, डिस्कवरी किसने की और ये चारों के चारों रीजन। पहला रीजन है कि क्लीवेज हो जाए, युग्मनज ही डिवाइड हो जाए। ठीक है, सेकंड रीजन है
कि एम्ब्रियो शेक में एक सेल के अलावा भी कोई सेल्स है वो क्या बनाने लग जाए, यहाँ एम्ब्रियो बनाने लग जाए। यदि ओव्यूल में एक से अधिक यहाँ भ्रूण कोश हो या जो एम्ब्रियो शेक हो तो भी वो एम्ब्रियो बनाएगा। और ये एडवेंटिव एम्ब्रियो ने आपको समझाई दिया मैंने कि जिसमें न्यूक्लियस और इंटेगुमेंट है वो भी भ्रूण का डेवलपमेंट करने लग जाए। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। इस टाइप से हमारी जो ये यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है, वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट यूनिट के जो क्वेश्चन पेपर्स है तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगी। ये जो बचे हुए जो भी नोट्स रहेंगे वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे आज ही प्रोवाइड करवा दूंगी। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।